ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से मीन राशि और मीन लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जहाँ तक फरवरी 2026 मासी राशि फल कैसा जाने वाला है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फरवरी के महीने को हम दो भागों में समझेंगे। पहला भाग है कि मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे लिए क्या ये महीना लेके आया है, बिल्कुल छोटी सी लाइन में हम इसको समझेंगे। दूसरा, मुझे क्या जो चीज़ है सावधानी बना कर रखनी है। बस ये दो मार्गों में हम पूरे विषय को कवर कर लेंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा कि जैसे जनवरी महीना जो निकला है इसमें जो 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, जिसमें बुध और शुक्र जो है दोनों अष्टप्रभाव में चल रहे थे। ये जो 4 ग्रहों की जो गठजोड़ है यह भी आगे मूव करेगी। इस महीने भी, फरवरी महीने में भी ये 4 ग्रह जो है एक साथ एक भाव में होने वाले हैं। जनवरी में ये मकर राशि में थे, गोचर में, और केवल गोचर में जो कुंडली बन के आती है केवल उसी के अनुसार ये 11वां सेक्शन पड़ता है, सर्वलाभ सेक्शन पड़ता है। आगे 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। यहां पर पहले से ही कुंभ राशि में राहु बाबा बैठे हुए हैं, यानी हर एक ग्रह की युति राहु के साथ हो जाएगी, बुध की, शुक्र की, सूर्य की, मंगल की। अच्छी बात यह रहेगी शुक्र 1 तारीख से अष्टप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, बुध भी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बुध आगे चल के 20 तारीख के पश्चात वक्री प्रभाव में आ जाएंगे। मंगल अभी भी अष्टप्रभाव में चल रहे हैं। मंगल भाग्य सेक्शन के मालिक हैं और जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट दिलवाने के मालिक हैं, अभी अष्टप्रभाव में चल रहे हैं। 12वें सेक्शन को जो जातक ये समझता है कि 12वां सेक्शन जो है इसमें जितने ज़्यादा ग्रह बैठेंगे तो उतनी ज़्यादा मुझे परेशानी होगी, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, या किसी भी रूप से जो है मैं परेशान बना रहूँगा, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक तरफ जातक ये कहता है कि मेरे पास जो है बहुत सारा धन होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारी बरकत और वैभव होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं 24 घंटे अगर मुझे काम करना पड़ेगा तो वह मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन तो बिगड़ रहा है ना। तो ऐसे जातक जो है जिन्होंने सोना बनना है, जो सीधा शनि को कह रहे हैं कि अभी अग्नि शनि बाबा थोड़ी सी और बढ़ाइए, तभी तो पता लगेगा कि धातु में जान है कि नहीं है, उनके लिए फरवरी महीना बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। और जो जातक जो हैं सिर्फ दूर दूर के जो स्वप्न ले रहे हैं और किसी भी रूप में जो है वो सोना तो बनना चाहते हैं लेकिन अग्नि से मित्रता नहीं करना चाहते, उनके लिए वही वाली बात होगी कि हर महीने की गणना जो है लेके विद्वान लोग आ जाते हैं। कभी सूर्य को यहाँ बिठा देते हैं, कभी शुक्र को ऊंचा कर देते हैं, कभी नीचा कर देते हैं, होता कुछ नहीं है और कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, सब बेकार है, सब जो है गलत गणनाओं में फंसाने के नए नए तरीके हैं। जैसे कि कोई जो है खींच के लेके आ रहा है कि ज़बरदस्ती गणना को अप्लाई करो। धर्म से जो व्यक्ति चल रहा है, मुझे ये क्लियर नहीं होती है तो उसको ग्रहों के चक्कर में फंसने की क्या ज़रूरत है। जो धर्म से नहीं चल रहा है वही फिर शॉर्टकट्स में जाता है। जो जातक ये सोचता है कि ग्रह जो हैं ये धर्म से ऊपर हो गए हैं तो वो बेचारा तो अटका ही रहेगा। ये चीज़ ना तो कोई बोलता है। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं ताकि आप घूम फिर के उसी पैटर्न पे आ जाइए जिस पे चलने से ही फायदा मिलेगा। मात्र एक गणना सुन लेने से और अपने जीवन में धर्म के मार्ग पे नहीं चलने से कुछ होता हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। इतने सारे ग्रह राहु के साथ जो यहाँ बैठे हुए हैं, एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में सब आ गए हैं। पहले केवल राहु थे, 9वीं दृष्टि 12वें सेक्शन पे पड़ रही है बृहस्पति की, जो कि अतिचारी चाल में है, वक्री चाल में है, सुख स्थान में बैठे हुए हैं, 3 नंबर जहाँ लिखा वो वहाँ बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति के ऊपर लोड भी पड़ेगा क्योंकि हर ग्रह को अपनी 9वीं दृष्टि से कुछ ना कुछ भाग्य का अंश प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में अगर आप मानते हो कि काम काज से रिलेटेड जो मेरा संघर्ष का समय है वो क्या बढ़ जाएगा, हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा, लेकिन संघर्ष होगा तो ही कोई रिजल्ट निकल के आएगा। अगर इसमें विश्वास नहीं करते हो तो आप बोलोगे किस रूप में मेरा ये महीना अच्छा गया। तो जो कंफर्ट जोन से जुड़े रहना चाहते हैं उनके लिए जैसी गणना वैसी रहेगी। जो ये चाहते हैं कि मैं एक बदलाव हूँ और मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, पहले स्वयं के अंदर फिर पूरी सृष्टि के अंदर, उनके लिए बहुत बेस्ट है। और ये अतिचारी रहने वाले हैं, बृहस्पति ही घुमाने वाले हैं जो कि आपके मालिक हैं।
कुंडली के मालिक हैं, जो गोचर में बन के आती है और केवल गोचर में जो बन के आती है। अब आपको जो चीज़ें मिलने वाली हैं उसका संपर्क क्षेत्र जो है वह थोड़ा सा दूर का रहने वाला है, यानी आपकी जो पहचान है वो थोड़ी आसपास की जो लोकेलिटी है इससे दूर जाने वाली है। तो इसमें मुझे किन बातों का ध्यान बना के रखना है? सबसे पहले तो जिन जातकों को बहुत ज़्यादा इस बात का विश्वास है और बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि शनि हमारे सर के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, और क्योंकि हमें पक्का पता है और कई विद्वानों का कॉमन हमने वो निकाली है, शनि कोई निजी आपसे शत्रुता या मित्रता नहीं रखते हैं। एक शीशा है कि जैसी शक्ल बना रहे हो वैसी शक्ल आपको दिख रही है और आप बोल रहे हो बताइए शीशे में जो व्यक्ति है वो मुझे चिढ़ाने का प्रयास कर रहा है या मेरे का जो है व्यंग कस रहा है, मेरे पे विनोद कर रहा है, हंस रहा है मेरे पे। तो शनि एक रिफ्लेक्शन की तरह है। शनि जहाँ बैठते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। मीन राशि में ये पूरे साल यहीं बैठे रहेंगे, हिलने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो इनको समझना ही अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर शनि किसी रूप में मदद नहीं कर सकते हैं। जो जातक हर एक बीज में ये ढूंढ लेता है कि मेरे को वहाँ डिस्टर्बेंस मिली, मेरे को अमुक वर्ष से जो है ये दशा मेरी चल रही है, 7.5 में मैं चल रहा हूँ, शनिदेव मेरे सर पे आके बैठ गए हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो एक उसने जो माहौल बना लिया है नेगेटिविटी का, उससे अब आप चाहकर जो निकलना ही नहीं चाहते हो, इस कारण जो है गणना फलित नहीं हो पाती है। यही चीज़ जो है केतु के साथ भी है। ठीक है, छठे सेक्शन का केतु जो है बहुत ज़्यादा जो है जातक को मैच्योरिटी तक नहीं जाने देता, लेकिन सीधी सी बात है कि ग्रह जो है आपका हाथ नहीं पकड़ता है। जहां आप थोड़ा सा भोग दृष्टि में नीचे होने लग जाते हो, अटक जाते हो माया में, वहीं ग्रह आपको पटकी दे देता है। इसलिए सीधी सी बात समझिएगा कि छठे सेक्शन का केतु है, इसकी 7वीं दृष्टि भी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की तरह जो पड़ रही है इन सारे ग्रहों के ऊपर। तो ये चीज़ समझा रहे हैं कि अगर आपको काम करना नहीं आता है, आपको काम लेना नहीं आता है, एक माहौल में एडजस्ट करना नहीं आता है, तो फिर मैं तो हुई यहाँ बैठा हुआ, मुझे ब्लेम करना तो ब्लेम करते रहिएगा। मैं भी साल के अंत में 2026 के अंत में दिसंबर के आसपास जो है मैं भी जगह बदलूंगा, फिर मैं जिस जगह जाऊंगा फिर वहाँ की नई गणना आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ग्रह का एक रूप है, ग्रह यानी वो संभावना जो चीज़ सिखाने का प्रयास कर रही है, वो नहीं आप सीखना चाहते। किसी से पूछिए, बड़े सरलता से पूछिए कि आप धन कमाना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो। बहुत कम लोग बोलेंगे कि भाई धन कमाने के लिए सबसे पहले मेरा एलिजिबल होना बड़ा ज़रूरी है। वो मैं नहीं हूँ, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। खाली सपने लेने से या बातें मारने से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, ये मुझे पता है। देखिए कितना प्यारा शनि है, इसके इस शनि यानी कि सोच ऐसी हो चुकी है, वो तो काम होगा ही होगा। ध्यान बना के रखिएगा, ये जो शॉर्टकट ढूंढने वाला जो मार्ग है, किसी तरीके से कुछ हो जाएगा, ये किसी तरीके से कुछ हो जाएगा, किसी का आज तक नहीं हुआ है। और हुआ है तो थोड़े समय की जो बारिश हुई है, इसमें लगा ठंड जो है बढ़ जाएगी, उसके पश्चात गर्मी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, क्योंकि भाप निकलती धरती में से। निरंतर चलते रहना ही आपको प्रोग्रेस पे बनाए रखता है। किसी भी चीज़ की निरंतर अभ्यास करने से ही उस चीज़ का आशीर्वाद बना रहता है। जो जातक कुछ करके, कुछ इकट्ठे करके और उसमें से हमेशा लाभ निकालना चाहता है, उसको सफलताएं थोड़ी सी कम मिल पाती हैं। और हमेशा दूसरों के जीवन में देखना कि देखिए उसको तो लाभ हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, इतना करते हैं, आपकी बात क्यों नहीं काम आ रही है, क्योंकि आपका निजी भाग्य है, आपके कर्म हैं। जो जातक जो है इसको स्वीकार कर लेता है, उसकी ज़िंदगी जो है या उसके ग्रह के जो उपाय हैं बड़े फलित होते हैं। जो जातक इसको अस्वीकार कर देता है कि मैं मानता ही नहीं हूँ, वो समय के उसी दौर में रुका रहता है। फरवरी महीना आपके काम को बढ़ाएगा, और जब काम बढ़ेगा तो जातक कह सकता है मेरे पे लोड भी बढ़ा है। तो वही दो नाव पे सवार जो जातक होना चाहते हैं वो बीच में गिरते ही गिरते हैं, और जो जातक समय के अनुसार एक पक्ष के साथ हो जाते हैं वो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो फरवरी महीने के लिए मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, बहुत पोटेंशियल है इस लगन में, बहुत पोटेंशियल है इस राशि में, इसलिए मैं हमेशा इस राशि के लिए ज़्यादा मैं प्रार्थना करता हूँ। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।